हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के नशे को लेकर ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने चिंता जाहिर की है और सभी लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होने की बात कही है। कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि चिट्टे का बढ़ता प्रचलन बहुत गंभीर मामला बन गया है। प्रदेश में काफी समय से नशा बढ़ रहा है और अब ये नशा गांव तक भी पहुंच गया है। प्रदेश सरकार लगातार इसको लेकर कार्रवाई कर रही है और जेलों में भी लोगों को रखने के लिए जगह की कमी पड़ने लगी है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सूचना के मुताबिक बॉर्डर क्रॉस कर ये चिट्टा लाया जा रहा है या फिर हरियाणा दिल्ली से होकर प्रदेश में ये आ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बड़े बड़े पैडलर्स को पकड़ना चाहिए और दिल्ली में विदेशी छात्र चिट्टा ला रहे हैं, उन्हें पकड़ने और जेल में रखने के बजाय उन्हें उनके देश डिपोर्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे का नेटवर्क वर्षों से बन रहा था और भाजपा के समय इसको लेकर जमीन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब प्रदेश सरकार एक्शन में है तभी मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में नशे को लेकर विपक्ष और पक्ष को एक साथ होना चाहिए, किसी भी तरह की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान की भी जरूरत है ताकि इसमें लगाम लग सके और युवाओं को बचाया जा सके। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। हिमाचल प्रदेश में काफी अरसे से जो है नशा बढ़ रहा है। आज तो जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ जो है नशा पहुंच चुका है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं विधानसभा में संकल्प पत्र लेके आया था, जिसका समर्थन सभी विधायकों ने किया। हमारी ये मांग थी कि कानून सख्त बनने चाहिए ताकि हम नशे पे लगाम लगा सकें। और हालांकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से और ख़ासकर जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही। लगातार जो इस कारोबार में संलिप्त है पकड़े जा रहे हैं और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जेलों में भी जगह कम पड़ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहां से ये नशा आ रहा है, जहां ये बन रहा है चिट्टा, वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। अब चिट्टा हिमाचल में तो बन नहीं रहा, कहां से आ रहा है? ये हमारी जो केंद्र एजेंसी हैं उन्हें भी देखना चाहिए। ज़्यादातर हमारी सूचना के मुताबिक या तो बॉर्डर क्रॉस करके ये चिट्टा भारत में लाया जा रहा है या दिल्ली हरियाणा के रास्ते आ रहा है। अब मैंने तो विधानसभा में भी ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जहां भी ये चिट्टा बन रहा है वहाँ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और यहाँ ये भी सूचना है कि ज़्यादातर विदेशी मूल के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो दिल्ली में जो है चिट्टा बनाते हैं। हमारी तो ये भी मांग है कि वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पकड़ना अल्टरनेट नहीं है, उनको जेलों में रखने के बजाय भारतवर्ष से डिपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिस भी देश के, ताकि एक सख्त संदेश जो है विश्व में जाए। हालांकि काफ़ी जो बड़े तस्कर हैं उन पे पुलिस ने हाथ भी डाला है, संपत्ति भी जब्त की है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इस कारोबार में कोई भी जो संलिप्त है या मदद करता है, जो भी ब्लैक शिप्स हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से जो नतीजे थे
वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। हम इस बात को समझते हैं और पार्टी आला कमान इसको लेकर गंभीर है और चिंतन हो रहा है कि हम किन वजह से चुनाव हारे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो आला कमान मंथन कर रही है, हम बहुत मजबूत कदम जो है उठाने वाले हैं। ये बात सही है कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो चुनाव मुश्किल है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आपको झटका लगा है, ये होना तय था कि किस तरह से वो लोगों को झूठे वायदे लगातार कर रहे थे और ज़मीनी स्तर पर जनता में बहुत ज़्यादा रोष था। यहाँ मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं जीती है, आप हारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।